अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों से फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए वो लोगों जो ईमान ले आए, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और उसकी तरफ यानी कि अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। वब्तगू इब्तिगा से वरा इसका मतलब होता है तलाश करना, किसी चीज़ को ढूंढना, सर्च करना। और वसीला क्या होता है? किसी भी चीज़ को पाने के लिए, अपने मकसूद और मतलूब को पाने के लिए जो ज़रिया इख्तियार किया जाता है उसको अरबी में वसीला कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हमें एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाना है, तो या तो हम सीढ़ी के ज़रिए जाएंगे या लिफ्ट के ज़रिए जाएंगे, या और जो ऊपर जाने का ज़रिया हो सकता है उसको अपनाएंगे। तो ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ी है, ये लिफ्ट है, ये हमारे ऊपर तक पहुंचने का वसीला है। इंसान जो दुनिया में पैदा होता है, सबको पैदा करने वाला तो अल्लाह ताला है, लेकिन आलम असबाब में इंसान के पैदा होने का सबब उसके माँ बाप हैं। तो माँ बाप उसके लिए गोया कि उसकी पैदाइश का वसीला बनते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ईमान वालों, तकवा इख्तियार करो और अल्लाह की राह, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए वसीला तलाश करो। अब इस आयत मुबारका की तशरीह में फिर मुफस्सिरीन ने बड़ी खूबसूरत बातें जिक्र की, और इस्लाम का, अहले सुन्नत का एक निखरा हुआ जो अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब पाने, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से हिस्सा पाने के लिए, और अल्लाह की तरफ से जो मदद आती है उस मदद को हासिल करने के लिए अहले इस्लाम, अहले सुन्नत मुख्तलिफ अफराद को, मुख्तलिफ अशिया को वसीला बनाते हैं रब तक पहुंचने का। और ये याद रखें, जो वसीले का मैंने मफहूम आपके सामने बयान किया, वसीला मकसूद नहीं होता, वसीला मंजिल नहीं होती। मंजिल और मकसूद और मतलूब को पाने के लिए जो जरिया इख्तियार किया जाता है वो वसीला होता है। तो अब हमें जो हिदायत मिली, हमें जो अल्लाह ताला की वहदानियत का इल्म हुआ, हमें अल्लाह ताला के अहकामात की जो खबर हुई, हमें अल्लाह तबारक व तआला के बयान करदा फरामीन से आगाही हासिल हुई, उसके लिए इस आलम असबाब में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को और अपने महबूब अलैहिस्सलाम को वसीला बनाया है। अल्लाह एक है, सबको पता है, हर मुसलमान जानता है और मानता है, लेकिन ये हमें डायरेक्ट पता नहीं चला। तौहीद, रब की मार्फत डायरेक्ट नहीं आई। रब फरमाता, कुल, ए महबूब आप फरमाइए, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह है, वो एक है। तो उलमा फरमाते हैं, जिस तरह अल्लाह की मार्फत, अल्लाह के अहकाम हम तक हुजूर के कुरान के वास्ते और वसीले से पहुंचे हैं, इसी तरह हमारी दुआओं की कबूलियत और हमारी जो रब की जानिब से मदद होती है इस आलम असबाब में, उसके भी कोई ना कोई वसीले ज़रूर होते हैं। आप कहें क्या अल्लाह तबारक व तआला वसीले का मोहताज है? हरगिज़ अल्लाह वसीले का मोहताज नहीं है, मोहताज हम हैं। मोहताजी हमारी तरफ से है। रब चाहे तो बगैर वसीले के बंदे को फैज़ पहुंचाए, बंदे को नफ़ा पहुंचाए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुसब्बिबुल असबाब है। अल्लाह असबाब को क्रिएट करता है, और अल्लाह ताला ने इस कायनात को आलम असबाब बनाया है। लिहाजा कोई भी चीज़ रूनुमा होती है, कोई भी वाक़या, इंसिडेंट होता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई सबब, कॉज मौजूद होता है। हमें प्यास लगती है तो हमारा ये अकीदा है कि प्यास बुझाना ये रब का फजल है, रब बंदे की प्यास बुझाता है, लेकिन हम इख्तियार पानी को करते हैं। तो ये पानी प्यास बुझने का वसीला है, बुझाने वाला मुस्सिर हकीकी अल्लाह ताला है। हमें भूख लगती है, हम खाना और अनाज खाते हैं, खाने की चीज़ें इख्तियार करते हैं। हमारा अकीदा है कि भूख रब ने मिटानी है, लेकिन ये रब तबारक व तआला की तरफ से वसीले हैं। जब बीमार होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ही शिफा अता फरमाने वाला, ये हमारा अकीदा है, लेकिन उसके बावजूद हम दवाओं का रुख करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं। क्यों? हमें पता है कि रब तबारक व तआला ही मौसिर हकीकी है, लेकिन अल्लाह का ये निज़ाम कुदरत है, ये कारखाना कुदरत इस अंदाज में है कि बंदों तक जो खैर पहुंचती है अल्लाह तबारक व तआला ने वसीले बनाए हैं, और अल्लाह ताला को वसीले की हाजत नहीं है, मखलूक को हाजत है। तो जिस तरह दुनियावी और दीनी दीगर कामों में
वसीले होते हैं, तो इसी तरह रब की जो मदद आती है, रब तबारक व ताला की बारगाह में हमारी दुआओं की जो कबूलियत होती है, उसमें भी वसीला कार फरमा होता है। और ये जो वसीले का जो कॉन्सेप्ट है ना, अकीदा है, ये सिर्फ इस उम्मत में नहीं है, पिछली उम्मतों में भी मौजूद है। ताबूत सकीना का आपने नाम सुना होगा, कुरान मजीद में इसका बयान है। पिछली उम्मतों के जो मोमिनीन थे वो उस ताबूत के वसीले से, उसकी बरकत से अपने दुश्मनों पर फतह पाते थे, जिसको कुरान में बयान किया गया। ताबूत सकीना में क्या है? हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के तबरुकात थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई में जो ज़ौफ़ आया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुबारक कुर्ते की वजह से, ज़ाहिरी सबब के एतबार से आपकी बीनाई की जो कमज़ोरी थी वो दूर हुई। तो अल्लाह तबारक व ताला ही ने वो बीनाई की कमज़ोरी दूर फरमाई थी, लेकिन अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस कमीज़ को, आपके उस लिबास को, उस शिफा के पहुँचने का वसीला और वास्ता बनाया था। और ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे वाक़यात बयान किए कि पिछली उम्मत के मोमिनीन ने रब तबारक व ताला की बारगाह में अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए नेक आमाल को भी वसीला बनाया है।